अक्सर पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा जाता है कि जनरल कास्ट के पूर्वजों ने अन्य जातियों का शोषण किया, उन पर अत्याचार किए और पूरा सनातन धर्म इसी अन्याय की नींव पर खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावा वास्तव में सच है? सनातन इतिहास, शास्त्र और परंपरा की कसौटी पर यह दावा खरा उतरता है? यदि हमें सच जानना है तो भावनाओं या आज के राजनीतिक नैरेटिव के आधार पर नहीं, बल्कि इतिहास और सनातन दृष्टि से बात करनी होगी। इसीलिए आइए कुछ क्षण के लिए वर्तमान के शोर से हटकर इतिहास की ओर चलते हैं, जहां आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिंदू परंपरा के सबसे महान शास्त्रज्ञ, वेदों के संकलनकर्ता, महाभारत के रचयिता, 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र के कर्ता महर्षि वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्हें चिरंजीवी कहा गया, जिनके सम्मान में आज भी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरा भारत नमन करता है। समाज को सीख देने के लिए इन्हीं वेद व्यास जी ने एक भील से वृक्ष नमन विद्या सीखी, और जब वह भील उनके पास आया तो व्यास जी, जो 88,000 ऋषियों के बीच सत्संग कर रहे थे, उन्होंने उस भील को उन्हीं ऋषियों के बीच ऊंचे आसन पर बैठाया, उसका पूजन किया और उसका सम्मान किया। अब एक सीधा प्रश्न उठता है, यदि सनातन धर्म जातिवादी होता तो क्या ऐसा दृश्य संभव होता? सनातन परंपरा साफ कहती है कि यहां जाति नहीं, ज्ञान का आदर होता है। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्मे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन उन्होंने माता शबरी के झूठे बेर खाए। शास्त्रों में यह प्रसंग केवल भक्ति की कथा नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रेम, समर्पण और शुद्ध भाव के आगे जन्म या जाति का कोई अर्थ नहीं रहता। तो फिर भेदभाव कहां है? इसके विपरीत रावण को देखिए। वह ब्राह्मण था, महाज्ञानी था, वेदों का विद्वान था, लेकिन अहंकार, अधर्म और अन्याय के कारण भगवान ने स्वयं उसका वध किया। और आज भी हर सनातनी बिना किसी संकोच के रावण का पुतला जलाता है। यह स्पष्ट करता है कि सनातन धर्म जन्म से नहीं, आचरण से निर्णय करता है। भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में 56 भोग उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाई। यहां तक कि उन्होंने केले के छिलके भी खा लिए, क्योंकि भगवान ने भोजन नहीं, विदुर का भाव स्वीकार किया। विदुर ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे और निष्कपट थे। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा ने समाज की परवाह किए बिना संत रविदास जी को अपना गुरु माना, जिनकी बाह्य जाति उस समय समाज द्वारा नीची मानी जाती थी। यदि सनातन व्यवस्था जाति से चलती तो क्या एक राजघराने की स्त्री ऐसा साहस कर पाती? संत कबीर स्पष्ट कहते हैं, जात न पूछो संत की, ले लीजिए ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास और भी गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है और आत्मा को नहीं जानता, वही वास्तव में चमार है। यहां चमार कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान से विहीन मानसिकता का प्रतीक है। सनातन धर्म की दृष्टि में सर्वोपरि है आत्मज्ञान, कर्म और आचरण, न कि जन्म से मिली कोई पहचान। जब विदेशी आक्रमणकारी आए, तब समाज की रक्षा के लिए सबसे आगे वही ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज खड़ा था, जिन पर आज आरोप लगाए जाते हैं। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के अत्याचारों के सामने जिन लोगों ने सबसे पहले लोहा लिया, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे। किसी ने शस्त्र उठाकर सीमाओं की रक्षा की, तो किसी ने शास्त्र के माध्यम से संस्कृति को जीवित रखा। यदि यही समाज शोषक होता तो क्या वह सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देता? फिर प्रश्न उठता है कि आज जातिवाद
इतना गहरा क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर इतिहास के एक काले अध्याय में छिपा है। अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने समाज को कठोर जातियों में बांटा, वर्गीकरण को जन्म से जोड़ दिया, जनगणनाओं में पहचान ठोकी और आपसी अविश्वास को बढ़ाया। और दुर्भाग्य ये है कि आज भी हम उसी विदेशी नैरेटिव को ढो रहे हैं। आज भी हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और इस आंतरिक संघर्ष का लाभ वे शक्तियां उठा रही हैं जो सनातन संस्कृति को कमजोर देखना चाहती हैं। सच ये है कि सनातन धर्म में कहीं भी जातिगत शोषण को धार्मिक आदेश नहीं बनाया गया। यदि अन्याय हुआ तो वह व्यक्ति के पतन से हुआ, धर्म के सिद्धांत से नहीं। धर्म तो सदा से यही कहता आया है, विद्या विनय देती है और विनय पात्रता लाता है। अब समय है भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचने का। अब समय है आरोपों से नहीं, इतिहास से सीखने का। और अब समय है सनातन को जातिवाद के चश्मे से नहीं, आत्मज्ञान के प्रकाश में देखने का। यदि आपको यह विचार सार्थक लगे तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम हरिओम।